नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को मालूम है कि जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का टूर करने गया था, जिस पे कि मैं कानपुर, लखनऊ, बिठूर, खजुराहो, बागेश्वर धाम किया था। और मैं 13 दिसंबर को गया था। यहाँ से कानपुर लखनऊ सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ के गया था। उसमें जो भी कमियां थी मैंने आपको बताया था कि ट्रेन की मेरी यात्रा कैसी रही थी। और आते समय मैं 23 दिसंबर को रात को 11:10 पर मेरी ट्रेन थी पुष्पक एक्सप्रेस, जो कि किसी समय में लखनऊ से बॉम्बे के लिए सबसे अच्छी ट्रेनों में जिसकी गिनती की जाती थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं आया और कुछ बहुत गंदे अनुभव मेरे साथ उस ट्रेन में रहे। तो मैं आप लोगों को सोचा कि ये बात शेयर करूं। ट्रेन के अंदर सबसे पहले तो ट्रेन राइट टाइम आई, सर्दी का समय था। रात को 11:10 पर कानपुर प्लेटफार्म नंबर 4 पे कानपुर सेंट्रल में आई। मैं ट्रेन के अंदर गया तो रात का समय था। तो अभी रात को 11:15 बजे जब ट्रेन छूटी तो आदमी तो फिर सोता ही है सीधा। तो मैं सो गया, उस समय तो कुछ नहीं किया। सुबह उठा तो सबसे पहले तो आदमी चाय मांगता है। तो वेंडर आया तो मैंने बोला चाय दो। तो चाय का कोई एक रेट नहीं है, जबकि पेंट्री कार का वेंडर था। कोई 10 रुपये मांग रहा, कोई 15 रुपये मांग रहा। खैर चाय पी। उसके बाद सब पानी मांगा। तो रेलवे नीर आता है जो रेल के अंदर चलता है, तो किसी समय में वो 10 रुपये का बोतल हुआ करता था, बाहर जब 15 रुपये का मिलता था। बाद में इन्होंने 10 से 12 रुपये कर दिया। 12 के बाद वो अभी शायद कोरोना के पीरियड में उन्होंने उसको 15 रुपये का रेलवे नीर कर दिया। ठीक है, 15 रुपये ठीक है, चलो कोई नहीं। हम बाहर 20 रुपये का पीते हैं, तो रेल नीर हमको 15 रुपये का दे रहा, 5 रुपये का फ़ायदा। तो वेंडर आया, रेलवे का वेंडर आया, पेंट्री वाला। तो मैंने बोला भैया एक बोतल दे दो। तो बोला 20 रुपये। मैं बोला भैया 20 रुपये कैसे, इसमें प्रिंट रेट तो 15 रुपये है। तो बोलता सर 5 रुपये छुट्टे नहीं, ऐसा करो आप 2 बोतल ले लो, मेरे को 30 रुपये दे दो। मैंने बोला मैं दो बोतल क्या करूँगा, गर्म हो जाएगी रखे हुआ। ऐसा करिए कि आप हमको एक बोतल दीजिए, ये 20 रुपये दीजिए, लीजिए, और 5 रुपये मेरे को छुट्टा दे दीजिए। बोला साहब 5 रुपये अभी छुट्टा नहीं, हम आपको बाद में आके देते हैं। उसके बाद साहब वो गायब हो गया, वो दोबारा दिखाई नहीं वेंडर। वो 20 रुपये लेके चला गया। उसके बाद और 1-2 वेंडर आए, सबकी यही कहानी, 20 रुपये बोतल, या तो 2 लो तो 30 दे दो। कुछ लोग बहस करने में ठीक है भाई 15 रुपये का दे दिया। उसके बाद सब बाथरूम का ये हाल था, टॉयलेट का ये हाल था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सार्वजनिक शौचालय होता, बाहर की कोई सफाई का और किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, गंदगी का अंबार लगा हुआ। मतलब आदमी जा ही नहीं सकता अंदर। जबकि मैं पहले भी इसी ट्रेन में यात्रा किया था। ये मैं एसी क्लास का हाल बता रहा हूँ, स्लीपर और जनरल क्लास का तो पता नहीं, भगवान मालिक होगा। और 22-24 घंटे की जर्नी में, जो भी 21-22 घंटे की जर्नी थी, पूरा मुंबई तक आते आते, मुंबई रात को ही पहुँचे थे, करीब 8-9 बजे के करीब गाड़ी। कोई सफाई नहीं हुई है साहब पूरे ट्रेन के अंदर बोगी हमारी गंदी पड़ी रही है, पूरी गंदगी। एक तो रेलवे ने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए कोरोना के नाम पर ट्रेनों के, जो कि 1200-1300 की टिकट मिलती थी, वो 1650-1700 रुपये लिया। उसके बाद फिर आप ओढ़ने बिछाने का जो पहले देते थे, चलो वो तो मानते कि आप कोरोना से बचाव करना चाहते हो तो ठीक है, बट आप एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो। अगर 300-400 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हो तो सफाई का तो कम से कम भाई ध्यान दो। कोरोना में तो वैसे भी सफाई बहुत ज़रूरी है। मैं रेलवे मंत्रालय को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, पैसा हमको देने में कोई दिक्कत नहीं, आप तो वैसे भी ज़्यादा ले रहे हो। हम आपके एक ग्राहक हैं और हम ट्रेन से बहुत कम चलते हैं। हम ज़्यादातर कहीं भी जाते हैं फ्लाइट से जाते हैं, क्योंकि अगर हम 1500-1600 की आपसे टिकट ले रहे हैं ट्रेन की, और बैठे बैठे हम उसमें 22 घंटे में 500-600-700 रुपये ऐसे खा जाते हैं, तो आजकल तो 2-2.5 हज़ार में फ़्लाइट की टिकट मिल जाती है और 22 की जगह आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। उसके बाद यही हाल
फिर जब खाने का टाइम आया दोपहर में तो बोल रहे कि वेजिटेरियन थाली लोगे 120 है, अंडा करी का थाली लोगे तो 130 है। तो मैंने बोला भैया मेन्यू कार्ड दे दो। बोले मेन्यू कार्ड नहीं है। मैंने बोला अपना पेंट्री मैनेजर को बुला दो। बोले वो भी नहीं है। मैंने बोला ये कोच का जो केयर टेकर है, जो AC3 का अटेंडेंट, कोच अटेंडेंट, उसको बुला दो, वो भी नहीं है। पूरा सुरक्षा भगवान भरोसे थी, कोई GRP वाला भी नहीं दिखा। बस एक बार TT साहब आए थे, टिकट चेक करके चले गए, वो अपना ड्यूटी को अंजाम दे के चले गए। उसके बाद राम भरोसे पूरा यात्रा रहा गंदगी के अंबार के बीच में, जिसको जो मना रहा रेट ले रहा है। कोई आपके पास मेन्यू कार्ड नहीं है, आप क्या रेट है हमको क्या मालूम, आपके वेंडर कितना रेट वसूल रहे हैं। तो अगर आपको ईमानदारी से इसको आप इंक्वायरी कराइए, किसी एक नॉर्मल आदमी को बिठा के देखिए कि किस चीज़ का क्या रेट है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से थोड़ा सुधार होगा। बाकी मेरे को बहुत बुरा अनुभव हुआ है और शायद अब मैं आगे ट्रेन से ना चलूँ। मैं पहले भी नहीं चलता था, कभी कदार आ जाता था, ठीक है। एक पुष्पक अच्छी ट्रेन थी, मगर अब उसका हाल देख के मन दुखी होता है कि किसी समय भी कितनी अच्छी ट्रेन मानी जाती थी और अभी उसका ये हाल है। तो मैं तो बस यही अपना इसी शब्दों के साथ में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस सब चीज़ों में ध्यान दीजिए। अगर आप ग्राहक से पैसा ले रहे हो, अपने यात्रियों से पैसा ले रहे हो, सफाई का ध्यान रखवाइए। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।